नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे योगी के स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पीसीओडी पीसीओएस के लिए योगाभ्यास प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो बहनाएं माताएं पीसीओडी से परेशान रहती हैं खान पान के चलते या फिर कुछ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से या फिर कोई तनाव भरी स्थिति की वजह से, तो उसको बहुत अच्छे से क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए ये योगाभ्यास डिजाइन किया गया है। अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपको जरूर 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जॉइन योर पाम्स। लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ हाथों में घर्षण करिए और चेहरे पर लगाइए। सर्वप्रथम हम सूर्य नमस्कार 5 राउंड करेंगे, तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। मैट पे आगे की सामने अपनी मैट पे खड़े हो जाइए। पहला स्टेप, हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ेंगे। यहाँ श्वास भरते हुए हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ और कमर में आंच करिए। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, उत्तानासन करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को पीछे स्टेप करना है और राइट नी को हाथों के बीच में रखना है, अश्वसंचलन। अब श्वास छोड़ते हुए दंडासन में आएंगे। यहाँ से फिर ड्रॉप योर नीज, चिन एंड चेस्ट, साष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए भुजंगासन। घुटनों को और थाइस को नीचे रखने की कोशिश करिए और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ही पहले आगे लाएंगे और राइट लेग को पीछे रखेंगे, अश्वसंचलन। श्वास छोड़ते हुए उत्तानासन। श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, फिर प्रणामासन। इसी प्रकार करेंगे, मेरे साथ मैं दोहराता रहूंगा। एकम इनहेल हस्त उत्तानासन, द्वय एक्सहेल बेंड डाउन उत्तानासन, 3 इनहेल श्वास भरते हुए स्टेप योर लेफ्ट लेग बैक, अश्वसंचलन, 4 एक्सहेल दंडासन, 5 ड्रॉप योर नीज, चिन एंड चेस्ट, साष्टांग नमस्कार। इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सहेल करते हुए पर्वतासन, अष्टौ इनहेल, लेफ्ट लेग को आगे लाइए दोनों हाथ के बीच में, अश्वसंचलन। 9 एक्सहेल, राइट लेग को भी आगे लाइए, बेंड डाउन उत्तानासन। अब श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। फिर से तीसरा राउंड। एकम इनहेल हस्त उत्तानासन, द्वय एक्सहेल उत्तानासन, 3 इनहेल स्टेप योर लेफ्ट लेग बैक, अश्वसंचलन, 4 एक्सहेल दंडासन, 5 घुटनों को और चिन चेस्ट को नीचे लगाना है, बस हिप्स को ऊपर रखेंगे। ये साष्टांग नमस्कार। इनहेल करते हुए भुजंगासन, पैरों को नीचे रखिए, बस अपर बॉडी को उठाइए, कंधों को खोल के रखिए। एक्सहेल पर्वतासन, अष्टौ इनहेल स्टेप योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्वसंचलन, 9 एक्सहेल बेंड डाउन उत्तानासन, 10 इनहेल हस्त उत्तानासन, 11 प्रणामासन। एकम इनहेल हस्त उत्तानासन, द्वय एक्सहेल बेंड डाउन, 3 इनहेल स्टेप योर लेफ्ट लेग बैक, अश्वसंचलन, 4 एक्सहेल प्लैंक, ड्रॉप योर नीज, साष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन, अष्टौ इनहेल स्टेप योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्वसंचलन, 9 exhale bend down उत्तानासन,
दशा इनहेल हस्तोत्तानासन, एकादश प्रणामासन। लास्ट वन, एकम इनहेल हस्तोत्तानासन, द्वय exhale bend down, त्रीणि inhale step your left leg back Ashwasandhala, चत्वारि exhale plank, drop your knees Ashtanga Namaskar, inhale Bhujangasan, exhale Parvatasana, Ashtav inhale step your left leg forward Ashwasandhala, नवा exhale bend down उत्तानासन, दशा inhale हस्तोत्तानासन, एकादश प्रणामासन। अब इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। पैरों में हिप के जितना गैप रखिए, इंटरलॉक योर फिंगर, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर स्ट्रेच करिए, एड़ियों को उठाइए, 5 लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5, exhale relax। एक बार फिर से करेंगे ताड़ासन। इनहेल स्ट्रेच योर होल बॉडी, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब पैरों में थोड़ा और गैप करेंगे, त्रियक ताड़ासन करेंगे। जिस तरह ताड़ासन किया, हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर करिए और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 2 इसी तरह, 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। अब इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे, वृक्षासन। क्योंकि ये आसन ज़्यादा कठिन नहीं है, तो अभ्यास को आप लगातार कर सकते हैं, और आपको कठिन लगे तो थोड़ा बीच में गैप ले सकते हैं, 5 सेकंड का वीडियो पॉज करके। लेफ्ट लेग पे बैलेंस करते हुए राइट फुट को इनर थाई पे रखेंगे। पहले बैलेंस करिए, फिर धीरे धीरे हाथों को उठाइए, ज्वाइन करिए और सामने एक जगह लगातार देखते रहेंगे। लंबी गहरी श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। चेंज करिए। वृक्षासन आपका बैलेंसिंग, माइंड मसल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। श्वास भरते हुए फिर से एकाग्रता बढ़ाएगा, और शारीरिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब हम बैठ के करेंगे आसन। बैठ के करने वाले आसनों में पहला है तितली आसन, जिसे कहते हैं बटरफ्लाई। पैरों को अपने पास खींचिए, जंघा के पास, कमर गर्दन सीधा रखिए और पैरों को पूरा ढीला छोड़ के हिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी वज्रासन में बैठेंगे, यहीं से और वज्रासन में आप कोशिश करिए जब भी भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम, उसके बाद जरूर बैठिए इस तरह से।
हाथों को घुटनों पे रखिए, लंबी गहरी श्वास। और इसमें आप काफ़ी देर बैठ सकते हैं, 5 मिनट 6 मिनट या कम से कम 5 मिनट बैठिए। अब ये अभ्यास में हम बस 10 सेकंड के करीब बैठेंगे। 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से सुप्त वज्रासन करेंगे। पैरों को, हील्स को हिप की साइड में रखना है और हाथ की सपोर्ट से पीछे जाइए, कोहनियों को रखिए और लेट जाइए। हाथों को साइड में रखिए, लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोहनियों को नीचे रखिए, दबाइए और धीरे धीरे आराम से ऊपर आइए। अब यहीं से शशांक आसन या फिर बाल आसन करेंगे। हाथों को सीधा करिए। अब इस बार सामने लेट जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास बढ़ते हुए ऊपर आइए, घुटनों के बल आएंगे। और अब हम करेंगे उष्ट्रासन। पंजों को पीछे भी रख सकते हैं और जो ज़्यादा बैक बेंडिंग नहीं होती है तो इस तरह नीचे रखिए। एक एक हाथ पहले हील पे लगाइए, कमर को आगे पुश करिए, हाथों को पूरा सीधा करिए, कमर गर्दन को रिलैक्स रखिए, लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4। ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, अपने अनुसार करना है आपको। 7 8 9 10। रिलैक्स। इसमें ज़्यादातर जो भी आसन हम करते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे लोअर बॉडी से रिलेटेड रहता है और यहाँ पे रक्त संचार को बढ़ाता है, यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाता है। तो उससे हमारी जो ये प्रॉब्लम है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जल्दी क्योर होता है। इसके बाद करेंगे हम मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन करने के लिए आप अगर कर सकते हैं तो पद्मासन लगाना है, नहीं तो आप सुखासन में कर सकते हैं। इस तरह से पहले सुखासन में ऐसे बैठिए, पालती मार के, कोहनियों को पीछे टिकाइए। अब यहाँ से कंधे खोलना है, चेस्ट खोलना है और धीरे धीरे सर को रखना है। कमर टच नहीं होनी चाहिए, या फिर थाइस को पकड़िए यहीं से और एक बार और उठाइए और इस तरह हाथों को यहाँ रखेंगे थाइस पे। लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से थोड़ी देर लेटे रहेंगे और फिर ऊपर रहेंगे। इसके बाद अर्ध मत्स्य इंद्रासन करेंगे। तो एक पैर को, लेफ्ट लेग को साइड में रखिए, राइट हिप के, और राइट फुट को नी के आउटसाइड रखिए। इसमें ज़्यादा ट्विस्टिंग आप नहीं कर पाते, कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो ऊपर वाला राइट नी है, लेफ्ट हैंड से इधर खींचते रहिए लेफ्ट साइड, और राइट हैंड को कमर के पीछे रखिए। इस प्रकार दिखता है ये कुछ। बस लंबी गहरी श्वास। और जो कर सकते हैं तो वो कोहनी से घुटने को ऐसे पुश करेंगे और अपने घुटने को पकड़ेंगे, नीचे वाले को। 1 2
3 4 5 6 7 8। दूसरी साइड करेंगे। अब ऊपर वाले पैर को नीचे रखिए, दाहिने पैर को, बाएं पैर को घुटने के साइड में, और इस बार दाएं हाथ से थोड़ा घुटने को अंदर खींचेंगे और बायां हाथ पीछे साइड से इस प्रकार करते हैं। पीछे की तरफ देखते रहिए। लंबी गहरी श्वास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो ये आसन है अभी किया, जो सारे आसन किए, उनमें ओवरीज पे ज़्यादातर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही दबाव पड़ता है। अब हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन और फिर हलासन। तो कमर गर्दन सीधा, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, आगे झुकेंगे, पैर को पकड़ने की कोशिश करिए और कमर में ज़्यादा कुंभर नहीं निकालना है, कमर को सीधा रखिए। लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब हलासन करेंगे, तो लेट जाइए इसके लिए पीठ के बल, और पैरों को उठाइए 90 डिग्री, फिर हाथ की सपोर्ट से हिप्स को उठाइए, और जितना आप कर पाए उतना करना है। जरूरी नहीं कि पैरों को सर के पीछे आपको ड्रॉप ही करना है। इस तरह दीवार पे पैर लगा सकते हैं और हाथों को साइड में रखिए या फिर इंटरलॉक करके। लंबी गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से सर्वांगासन करेंगे। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो दीवार के सहारे कर सकते हैं। हाथों को कमर पर रखते हुए पैरों को सीधा करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से लेट जाइए, और हम पेट के बल करने वाले आसन करेंगे लेट के। तो हाथों को रिब्स के पास रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, स्पाइन को पूरा रिलैक्स छोड़ेंगे, चेस्ट को, कंधों को खोल के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कुछ देर रिलैक्स करिए और उसके बाद करेंगे फिर धनुरासन। पैरों को फोल्ड करिए, एंकल को पकड़ के इस तरह उठाना है। अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो राइट हैंड को आगे रखिए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ के बस इतना उठाइए। 2 3 4 5। इसी तरह दूसरी साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5। कोहनियों को नीचे रखते हुए हथेली को चिन के नीचे रखिए और मकर आसन में रिलैक्स करिए थोड़ा। 1
2 3 4 5। अब करेंगे सलभ आसन। हाथों को रिब्स की साइड में रखिए, पहले कंधों को खोलिए, अपर बॉडी को उठाइए, फिर पैरों को। ब्रीथ 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब लास्ट आसन है शीर्षासन। तो जो लोग कर पाते हैं, करने में समर्थ हैं, वो करें, नहीं तो सर्वांगासन तो सभी कर पाएंगे। और जो नहीं कर पाते हैं उनको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। दीवार के पास लेट जाइए, हिप्स को दीवार के पास ले जाइए, पैरों को सीधा करिए थोड़ा। अब पैर को 90 डिग्री मोड़ते हुए कमर को उठाइए पहले, और हाथों को कमर के पीछे लगाए। पहले एक पैर सीधा करिए, वजन हाथों से अपने कमर का हाथों में लाइए, और दूसरा पैर सीधा करिए। बस हो गया सर्वांगासन। और ये उतना ही लाभ करता है जितना शीर्षासन करता है। तो पहले 5 सेकंड होल्डिंग करिए, 6 7 8 9 10, धीरे धीरे बढ़ाइए। इन्वर्जन आसन बहुत ज़्यादा जरूरी है करने के लिए, ठीक है। जो लोग कर सकते हैं वो शीर्षासन करेंगे बद्ध। इस तरह से इंटरलॉक करिए फिंगर्स को, सर के नीचे लगाएंगे और धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे। कम से कम 10 काउंटिंग रुकना है, या 10 लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए, और उसके बाद नहीं तो ये जरूरी नहीं कि 10 तक आपको रुकना है। अगर आपको जल्दी आना है तो जल्दी भी आ सकते हैं। फाइव 6 7 8 9 10। आराम से। शीर्षासन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं शशांक आसन में। ठीक है, अभी हम प्राणायाम करेंगे। आराम से बैठ जाइए किसी भी एक आसन, सुखदायक आरामदायक आसन में। पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन है। दोनों हाथ की, दाहिने हाथ की दोनों पहली उंगली को बंद करिए और बाकी अंगूठे और उंगलियों से नाक को कंट्रोल करिए। इस तरह से दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से लंबा श्वास भरिए अंदर। अब बाई को बंद करते हुए दाई नासिका से छोड़ेंगे। फिर से दाई नासिका से लंबा श्वास अंदर भरिए, बाई नासिका से बाहर छोड़िए। ये एक साइकिल है। इसी प्रकार कम से कम 30 साइकिल आपको कंप्लीट करना है, जो होता है एक सेट। उसके बाद इसी प्रकार एक और साइकिल करेंगे, 2 सेट 30-30, और फिर 3 सेट का ये एक पूरा पैकेज बनेगा। नाड़ी शोधन, उसके बाद उज्जाई, भ्रामरी और कुछ बंद है वो भी करेंगे। तो करते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं। श्वास को जितना लंबा भरेंगे और लंबा छोड़ेंगे उतना ज़्यादा ये आपको लाभकारी होगा। जो हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, इरेगुलेशन, जो हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन डिसबैलेंस हो जाता है, उसको ये बैलेंस करने में का बहुत ज़्यादा लाभकारी है।
मैं पूरा नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। दूसरा प्राणायाम, तो उज्जाई प्राणायाम दूसरा प्राणायाम है। इसमें थोड़ा श्वास को अंदर लेते हुए एक गले से आवाज़ आती है जो हल्का घर्षण करती है, इस प्रकार की। ठीक है, हल्का चिन डाउन करेंगे और श्वास लेते हुए अपने जो टंग होती है छोटी वाली, अंदर टंग होती है ना, कार्टिलेज, जिसकी वजह से हमारी ध्वनि निकल रही है, उसको दबाते हुए, मतलब श्वास में प्रतिरोध उत्पन्न करते हुए जब हम ये करते हैं तो आवाज आती है। जब एक बार करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, फिर चिन डाउन करना है, श्वास को थोड़ी देर अंदर रोकना है और नाक से फिर छोड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा लाभकारी प्राणायाम है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपके चक्रों को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में ये इस प्रकार की डिजीज बनी है। तो इसको सीरियसली करना है आपको, ठीक है। कम से कम इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं। इस प्रकार श्वास भरते हुए आवाज निकालेंगे। ये थायराइड ग्लैंड है। अब जो नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे ये थायराइड को बैलेंस करेगा। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे भ्रामरी है, जो हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के लिए एक्टिव करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए। तो ये एक तरह से पूरी साइंटिफिक बेस्ड जो प्राचीन तकनीक है, किस तरह से योग सब चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो आइए भ्रामरी करते हैं। कान को अंगूठे से बंद करेंगे दोनों साइड से और मध्यमा उंगली से आंखों को ढकेंगे, नाक की साइड में थोड़ा सा दबाएंगे प्रेशर, और पहली वाली उंगली वो माथे पे रहेगी और जो रिंग फिंगर है उससे ऊपर वाले होंठ पे बीच में सेंटर में थोड़ा दबाव डालेंगे। ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो हमारे नाड़ियों को बैलेंस करते हैं, हार्मोन्स को एकदम पूरी तरह अच्छे से बैलेंस करते हैं। ओवर सर्कुलेशन नहीं होता है, लेस उसका सिक्रेशन नहीं होता है। श्वास भरिए एक, श्वास छोड़ने के साथ हम की आवाज निकालनी है। कान को, आंखों को, सबको बंद रखना है। कम से कम 5 से 10 बार करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से आपको कम से कम 5 से 10 बार करना है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं कम कर रहा हूँ। भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम उद्यान बंद लगाएंगे और इसको किस प्रकार करना है, हाथों को घुटनों पे रखिए, उद्यान मुद्रा लगाइए। पहली उंगली और अंगूठे को साथ, बाकी उंगलियां सीधी रखिए। पहले श्वास भरिए एक अंदर और अब इसको पूरा खाली करिए। फिर से अब जो श्वास भरेंगे हम सीने में एकदम पूरा ऊपर की तरफ, और चिन को नीचे डाउन करिए। तो एकदम पेट थोड़ा हॉलो शेप में अंदर की तरफ खिंचा रहता है, मतलब
वैक्यूम एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब डायफ्राम से जो मसल है ऊपर की तरफ खींच के रखा है श्वास को अपने थोरेसिक रीजन में, और उसको रोकना है अपनी क्षमता अनुसार। चिन को रिलीज करिए और श्वास छोड़िए। फिर से जो श्वास भरेंगे वो इस तरह पेट को खींच के रखिए। ये जो बंद हैं ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। जैसे ही आप श्वास भर के ऊपर खींचते हैं ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। और जो मूल बंद है वो तो स्पेसिफिकली डिजाइन है इसके लिए, तो इसको कम से कम 5 बार आपको करना है। मूल बंद इस प्रकार किया जाता है कि जो हमारा एनस है और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन, उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक तरह से आप समझिए कि आपको वॉशरूम जाना है, मतलब दोनों मोशन आपको एक साथ में लगे। आपको टॉयलेट भी जाना है और एक्सक्रीशन के लिए भी जाना है। तो ऐसी जगह पे जहां आपको रोकना पड़ जाए, कोई आसपास जगह नहीं है जाने की लेकिन आपका प्रेशर बना हुआ है, तो वो रोकने की जो प्रक्रिया है बस वही बंद कहलाता है। एनएस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना और अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन, उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना कि मुझे टॉयलेट जाना है पर जगह नहीं है तो मुझे रोकना पड़ रहा है। इस तरह से जो रोकने की जो प्रक्रिया है वो मूलबंध कहलाता है। और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जब आप टॉयलेट जा रहे हो तो रोकिए और छोड़िए, रोकिए और छोड़िए, मतलब बीच में प्रतिरोध डालते हुए कि आप वॉशरूम कर रहे हैं और लगातार नहीं करना है, उसको रोकने की कोशिश करिए और फिर छोड़िए, रोकिए और छोड़िए, रोकिए और छोड़िए। तो ये जो हमारी मसल्स हैं इन अंगों की, उनके साथ में माइंड का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, और धीरे धीरे कनेक्शन नहीं रहता है तो वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा जिस मसल का, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा और वहाँ की मसल रिकवरी, वहाँ के सेल्स की रिकवरी वहाँ की ज़्यादा होती है, क्योंकि उस जगह पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो स्टिमुलेट होगा उस जगह का स्पेसिफिक हार्मोन जो हमारा ऑर्गन है उसके लिए। इसको करते रहिए, तो कम से कम 5 बार। इसको कैसे करना है, श्वास भरिए पहले। अब जैसे हमने उद्यान बंद के लिए चेस्ट में किया था, अब इसको बस श्वास छोड़ने के साथ करेंगे। पूरा श्वास छोड़ दीजिए जितना है, एनस को कॉन्ट्रैक्ट करिए और अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरे अच्छे से खींच के ऊपर की तरफ जितना रोक सकते हैं रोकिए और रिलैक्स करिए। ये और बहुत कई सारी परेशानियां होती हैं जो महिला को होती है, उसके समाधान के लिए बहुत अच्छा है, पुरुषों को भी। फिर से करेंगे, श्वास छोड़िए और स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए। इसी प्रकार स्टार्टिंग करिए 3 बार से, 5, 6, 7, 8, लास्ट 10, उससे ज़्यादा नहीं करना, इतना ही काफ़ी है। तो आज के अभ्यास में बस इतना ही, और काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। जैसे अगर आप अच्छा आहार लेंगे, समय से सोएंगे और समय से जागेंगे और दिन में थोड़ी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो ये आपकी हेल्थ को जल्दी से रिकवर करेंगे, जो आपकी डिजीज है जल्दी से रिकवर हो जाएगी। और इसके विरुद्ध करेंगे, आप समय से नहीं सो रहे हैं, अच्छा खान पान नहीं है आपका, आप बहुत तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं, बस खाट पे पड़े हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शरीर नहीं हिला रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो अपने आप का कल्याण सिर्फ आप कर सकते हैं, ना मैं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई और। तो स्टेप लीजिए, अपने लिए कुछ करिए और खुद को ऊर्जावान बनाए रखिए, अच्छे संकल्प लीजिए, ठीक है। इसी के साथ जॉइन योर पाम्स, लंबी गहरी श्वास भरिए, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे
3 शांति। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करिए और चेहरे पर लगाइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लाभ मिले तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिए। धन्यवाद।